और हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आशीर्वाद लेने के लिए अपने दादा चौधरी देवीलाल के पास गए और उन्होंने चौधरी देवीलाल को कहा कि दादाजी, मैं हिसार से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, हिसार से चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। तब चौधरी देवीलाल ने उनको एक इतनी बड़ी बात कही जिससे उनका पूरा राजनीतिक जीवन बदल गया और वो जन नेता बन गए। जी हां, कैसे बने जन नेता? चौधरी देवीलाल ने उनको कहा कि बेटा, सांसद बनना है कहीं से भी बन जा, कोई नहीं पूछता, देश में सैकड़ों सांसद हैं। अगर नेता बनना है तो भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़, जहां उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल अपने बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह वहां से सिटिंग सांसद थे। और अगर चुनाव लड़ना है, नेता बनना है, लोकप्रिय होना है, तो बड़े से बड़ा जो फन्ने खा है उससे सीधा टकरा। अजय सिंह चौटाला ने तुरंत अपने दादा का आदेश माना और गाड़ी हिसार की बजाय भिवानी की तरफ दौड़ा दी। बड़े अचंभे की बात, अजय सिंह चौटाला उस समय का जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र था उससे बहुत ज्यादा भी वाकिफ नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, मुख्यमंत्री के बेटे, सिटिंग सांसद, उनको चुनाव में नाकों चने चबवाए। हालांकि अजय सिंह चौटाला चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारे उन्होंने जो है अपना दिल कभी नहीं हारा, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, रण छोड़ कभी नहीं कहलाए। और 1999 में एक साल के बाद फिर चुनाव होता है और इस चुनाव में वो फिर भिवानी की उसी सरजमी पर चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उस समय अचंभा करने वाला था। 2,03,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके उन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और चौधरी सुरेंद्र सिंह बंसीलाल जी के बेटे, जो हरियाणा विकास पार्टी के जो है प्रत्याशी थे, दोनों को चुनाव बुरी तरह से हराया। और उस चुनाव का यह परिणाम है कि उसके बाद 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। अगर 1999 का चुनाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी से ना लड़ते, चौधरी बंसीलाल के बेटे को बुरी तरह से ना हराते, कांग्रेस के प्रत्याशी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से नहीं हराते, तो शायद 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाते।